नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर डी.पी. गोस्वामी आज आपको वैदिक सभ्यता के जो मेरे कल के द्वारा जो व्याख्यान दिया गया था उसी को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात रखने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने कल के अपन व्याख्यान में बताया कि भारतीय परंपरा में 16 संस्कारों का उल्लेख है और ये 16 संस्कार गर्भाधान से लेकर अंतिम समय तक मनाए जाते हैं। अंग्रेजी में इसको हम वॉर्म टू टॉम्ब कहते हैं और अलग अलग समय में अलग अलग संस्कार होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है उपनयन संस्कार। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहले 3 जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वे इस संस्कार को भोग सकते हैं। महिलाएं जो सभी वर्णों की तथा इस शूद्र पक्ष के लोगों को इस उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। जो 16 संस्कारों का जो सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है वो है विवाह संस्कार। यही संसार को आगे चलाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ और याजसूय यज्ञ का उल्लेख है। ये दोनों यज्ञ राजा द्वारा संपादित किए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ के संपादित करने से राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करता था और राजसूय यज्ञ संपादित करने पर राजा की स्थिति ईश्वर के समान होती थी। अनेक शास्त्रों में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना है। वैदिक साहित्य के अन्य महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं उसमें पुराणों का नाम सर्वोपरि आता है। इनकी संख्या 18 है। इनमें से वायु पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण और विष्णु पुराण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त प्राचीन साहित्य में 4 युगों का उल्लेख है। उसमें त्रेता, द्वापर और कलयुग। वर्तमान का जो समय चल रहा है इसको कलयुग की श्रेणी में लिया गया है। पुराणों को यदि देखा जाए तो ये इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि कोई कहे कि प्राचीन इतिहास क्या है तो हम पुराणों के बारे को लेकर कह सकते हैं कि ये प्राचीन इतिहास की पुस्तकें हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न राजाओं की वंशावलियों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ 4 उपवेद थे, जिसमें आयुर्वेद जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है, गंधर्व वेद जिसमें जो संगीत से संबंधित है, और शिल्प वेद, इसमें स्थापत्य और कला का उल्लेख है। इसके अलावा चौथा उपवेद है धनुर्वेद, जिसमें युद्ध और तीरंदाजी का उल्लेख है। इसके अलावा जो अन्य ग्रंथ हैं वो हैं महाकाव्य ग्रंथ, जिसमें रामायण और महाभारत आती है। संसार का सबसे पहला महाकाव्य कोई माना गया है तो होमर द्वारा रचित इलियड और ओडिसी है, जिसका अर्थ होता है लंबी यात्रा। वैदिक काल में रहने वाले लोगों को आर्य कहा जाता था। ये कौन थे, इसको लेकर इतिहास में अलग अलग मत आते हैं, लेकिन जो मुख्य मत हैं वे निम्नानुसार हैं। प्रोफेसर A.C. दास के अनुसार उनका यह मानना था कि ये आर्य मूलतः भारतीय थे और इनका जो रहने का स्थान था वो सप्त सिंधु प्रदेश था।
यहाँ सप्त सिंधु से तात्पर्य निम्न क्षेत्र से है, जिसमें पूर्व में जमुना, पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में काशी और दक्षिण में अरावली। उक्त क्षेत्र में ये लोग रहते थे सिंधु प्रदेश में। इसके अलावा इन्होंने 7 नदियों का उल्लेख मिलता है वैदिक साहित्य में। ये इनमें से मुख्य है सरस्वती, सिंधु, पुरुषणी, शतोद्री, विपाशा और अक्षिणी। यहाँ सरस्वती सिंधु का वही नाम है, लेकिन पुरुषणी को वर्तमान में रावी, शतोद्री को सतलज, विपाशा को झेलम, विपाशा को व्यास और अक्षिणी को चेनाब कहा जाता है। इसी को हम आगे कल अपने व्याख्यान में आगे बात करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।